अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्तान शहर में गंदगी और सीवरेज के मसाइल के हवाले से, तो जिस तरह से सीवरेज के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं आवाम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और बारिशों का स्पेल है। तो इस बारिशों के स्पेल में हमने देखा कि बारिशों के स्पेल में जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, घरों में महदूद हो चुके हैं। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में इंतज़ामिया नाकाम दिखाई देती है और वहीं पर ही हम डिफरेंट स्पॉट्स आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और मसाइल आपको आवाम के सुनाएंगे, हमारे साथ रहिए। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बताइएगा कि अपना कितना मुश्किल है मोटरसाइकिल चलाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारा पानी जो है इस वक्त आपको पूरा मोटरसाइकिल ही आपका उसमें डूबा हुआ था, तो कितना मुश्किल है चलाना और इस हवाले से इंतज़ामिया जो है 4 दफ़ा बंद हो गई है गाड़ी मेरी वहाँ पे आते हुए। 4 दफ़ा हाँ बंद हो जी, चुकी है। उसके बाद भी बड़ा मुश्किल है यहाँ पे भी गुजारा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी इंतज़ामिया जो है कोई इस हवाले से मुतहरिक दिखाई दे रही है, कोई इंतज़ामिया का एहलकार है? नहीं, कुछ भी नहीं, फारिग है इंतज़ामिया। 2 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी यहाँ पर आके आपकी इमदाद कोई भी नहीं आया, कोई पूरे भी। तालाब का मंजर ही पेश हो रहा है। वैसे मरियम नवाज बड़ा बोल रही है, यहाँ पे तो आए लाहौर का पानी निकलवाया, यहाँ का तो अभी तक निकलवाया नहीं है। हाँ जी, इसमें पंजाब प्रोग्राम में ने शुरू किया और बड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरीज दे दी इंतज़ामिया को, लेकिन मुल्तान शहर इस वक्त मेरे ख्याल में बारिशों की वजह से मुकम्मल डूब चुका है पानी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, जो है मरियम नवाज से मुतालबा क्या करें? यही करेंगे, ये निकलवाओ पानी, बंदे जो दुकानें बंद है वो कैसे अपना खर्चा गुजारा करेंगे। बिल्कुल ऐसे यही हम कहेंगे कि यहाँ पे आगे थोड़ी तवज्जो दें मुल्तान के ऊपर। मुल्तान में जो है तवज्जो दी जाए ताकि जो है अपना हम भी गुजारा कर सकें। और 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है इनकी मोटरसाइकिल बंद हुई है और इस सूरत हाल में लोग धक्के लगा कर लेकर आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ये इस वक्त जो है बिल्कुल नई गाड़ी है, कोई पुरानी गाड़ी भी नहीं लग रही। ये जो है इस वक्त पानी में फंस चुकी है और शहरियों को पता नहीं है कि आगे कितना पानी है। तकरीबन जो आगे आप यहाँ तक देखें 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट तक जो पानी है ये रोड के ऊपर जमा है। और इस सूरत हाल में आप देखें कि गाड़ी जो है बंद हो चुकी है और गाड़ी में जो सवार हैं ये अपना इनका गुजरना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, परेशान हैं। मज़ीद भी इस हवाले से जो है अवाम मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं उनकी परेशानी भी। तो इस सूरत हाल में जो है जहाँ पर कारोबार भी मुतासिर हैं, लोगों का गुजरना भी बहुत मुश्किल है। इस हवाले से जो है लोग क्या मुतालबा रखना चाहेंगे? भाईजान बताइएगा कितने परेशान हैं? 2 दिन गुजर चुके हैं, पानी सारा रोड पर जमा है, इंतज़ामिया भी मुतहरिक नहीं दिखाई दे रही है आपके इलाके में। इंतज़ामिया तो शुरू से नहीं, तो सालों साल गुजर गए इस काम को, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा जिस तरह दुनिया तरक्की करे, लेकिन यहाँ तो मामला ऐसे हैं कि गुजरना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हुआ। फिर ये कारोबार के हालात है और बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, फैमिली साथ तो बहुत तंगी हुई है, बीच में बाइक बंद हो जाती है, गाड़ियाँ गुजरने से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। और ये एक ही जगह नहीं, सेम एज इट इज़ सामने दूसरी जगह पे भी इसी तरह पानी रुका हुआ है, ठीक है। और ये गंदा सेवरेज का पानी है, हालांकि बारिश से पहले भी पानी सेवरेज की वजह से जमा हुआ था, ऊपर से बारिश आ गई है तो बड़ा हाल मुतासिर हुआ पड़ा यार। ये यहाँ पर जितने भी जो लाइंस है, नकाशी आपका निज़ाम है, वो टोटली ख़राब है। वो टोटली अज़ल से ख़राब है, टोटली ख़राब है ये, इस वजह से कि अब पानी तो बारिश जब आएगी तो जब पानी, लेकिन यहाँ पे बारिश आने से पहले पानी, तकरीबन तीसरा दिन है आज, दूसरा ये बारिश से पहले का पानी जमा हुआ है, लेकिन बहुत शायद बारिश की वजह से जमा हुआ है, लेकिन पहले सेवरेज की वजह से जो पानी जमा है। बारिश तो इतनी क्वांटिटी में आई भी नहीं अभी कि बारिश जो, हाँ, लेकिन ये पहले से ही जो है ना पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे मानसून का स्पेल है, बारिशें तो सावन का महीना है, आ रही हैं। बहुत से ऐसे इलाकों में बारिश आ रही है जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा, लेकिन ये जगह का ही मामला ऐसे कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि अवाम तंग है, परेशान है, कारोबार मुतासिर है, इतने किराए हैं, दुकानों के बेचारे लोग बैठे परेशान हैं। आगे भी तकरीबन हम देख रहे हैं 70% तक दुकानें इस वक्त हमें सारी जी, ऐसे ही है, ऐसे रोड पर कुछ दुकानदार हैं जो कारोबार कर रहे हैं। अब जो बेचारा मजदूर तबका उसने तो अपने घर के लिए बैठना है ना कि अल्लाह ताला रोजी अता फरमाए, लेकिन अब जो बेचारे बिल्कुल पानी के अंदर दुकान है वो बंद है, लेकिन रेंट भी पे करना है, परेशान है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला। आखिरी तरक्याती काम आपके इलाके में कब हुआ था? सीवरेज के और ये जो लाइंस हैं इस हवाले से आखिरी हुई तरक्याती काम याद भी आपको कब हुआ? याद ही नहीं है आखिरी तरक्याती काम होते, काफ़ी टाइम पहले ये टफ टाइल लगाई गई थी, लेकिन पानी की सिचुएशन तो एज इट इज़ है, पानी नहीं यहाँ से जाता। अभी जो सूरत हाल, जब तक इन्हें परमानेंट हल नहीं निकाला जाएगा नीचे सीवरेज लाइंस का, मेरे ख्याल में भी तो हमेशा यही हमेशा यार मेरी माशाल्लाह 25 से 26 साल एज है, हम छोटे छोटे से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे खुद ये देख रहे हैं, मामला इसकी परेशानी का शिकार है कि पानी की तो कंडीशन यहाँ से कोई हल कर ही नहीं पाया, क्योंकि ये बुनियादी यहाँ पे इशू है कि पानी की सेवरेज यहाँ पे प्रॉपर, यानी कि पानी जाता नहीं है यहाँ से। आखिर में बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने प्रोजेक्ट शुरू किया सुथरा पंजाब प्रोग्राम। अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम में टास्क था मुल्तान शहर की हर गली कूचे, हर मोहल्ले को जो है उसमें सीवरेज का निकासी आपका निज़ाम बेहतर किया जाए, गंदगी साफ़ की जाए। उस वक्त भी और अब भी क्या इंतज़ामिया यहाँ पर आई है मसाइल हल करने? आपके
कोई इंतज़ामिया नहीं आई, कोई हल करने नहीं आया, कोई मामला ऐसे नहीं है कि आगे कोई देखभाल ले। अभी ये तो ताज़ा तरीन मामला हैं, लेकिन उसके फिर जो सफाई के मुतल्लिक जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, कोई आया नहीं है पूछने वाला। अब आप ये देखो बीच में गटर भी खुले हुए हैं, वो बीच में गटर खुले हुए हैं, अब लोगों को नहीं पता, जो यहाँ से नहीं पता। कल भी एक यहाँ पे ऐसा मामला हुआ कि गाड़ी बीच में गिर गई है, बाइक चली गई है, कारें गुजरती हैं, उसके अंदर पानी चला जाता है। वो लोगों ने उसके लिए बीच में डंडा लगाया हुआ ताकि लोग उसको देख के गुजर जाएं, यानी कि कोई हादसा भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप सुन सकते हैं लोगों का ये कहना, अंदर गटर भी खुले हैं। गटर खुले होने की वजह से जो है लोगों को नहीं पता, जो नए शहर यहाँ से गुजर रहे हैं, हादसात रोनुमा हो रहे हैं, मगर फिर भी अफसरान जो हैं हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनके सरों पर जून तक नहीं रेंग रही। आप देखें कि किस तरह से दौलत गेट रोड जो है ये सिर्फ बारिश के पानी से मुतासर नहीं है, बल्कि यहाँ जो सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर गंदगी के मसाइल हैं, ओवरऑल जो नीचे जो लाइंस हैं, पाइप लाइंस हैं सीवरेज की, वो इस वक्त बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं। और उसका जो तरक्याती काम है आखिरी, वो भी यहाँ पर याद नहीं लोगों को आखिरी तरक्याती काम कब हुआ था। और इस तमाम तर सूरत हाल में आप देखें कि किस तरह से लोग जो है इस पानी में डूब कर जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है जिस तरह से अब बारिशें और होनी है, बारिशों का स्पेल बढ़ना है, तो उस हवाले से आप देखें कि कितना और पानी यहाँ बढ़ेगा, लोग कितना ज़्यादा परेशान होंगे, कितना मुतासिर होंगे। और इस सूरत हाल में जो है हमारे जो अफसरान हैं, बादशाह इंतज़ामिया के एहलकार हैं, उन्हें चाहिए कि स्पेशल तवज्जो दें इन इलाकों में जो शहरी इलाका है। ये कोई देहाती इलाका भी नहीं है, मुल्तान अंदरून का समझे मेन इलाका है, जो यहाँ पर आप देखिए अंदरून की सारी आबादी, पीछे पाक गेट, अलंग और सारी आबादी जो है यहाँ से गुजरनी है, उनका जो ये रूट है, और ये मुकम्मल तौर पर जो है पानी में डूब चुका है। और इस सूरत हाल में लोग जो हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे मसाइल हल करें, हमारे मसाइल जो हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इन मसाइल को जो जल्द से जल्द हल किया जाए। मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल ये बताइएगा, अभी सफ़र करने का आगे सोच रहे हैं, सारा पानी पानी है, कितने मुश्किलात पेश आ रही है? बहुत मुश्किलात पेश आ रही है कि ये हालांकि ये रोज़ाना का यही काम होता है यहाँ के ना, जब बारिश आती है जब भी यही मामला बनता है। ठीक है, अभी इस हवाले से हम देखें तो सारी आपकी पाइप लाइन्स जो नीचे असल है सीवरेज की, वो टोटली ख़राब डैमेज हो चुकी है। नहीं, वो 4 दफ़ा 5 दफ़ा इन्होंने सही कराई है, फिर दोबारा ऐसा ही हो जाता है, पता नहीं क्या कैसे सही कर सकते। आए हैं यहाँ पर जब से पानी जमा है 2-3 दिन तक कोई नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अफसरान है। नहीं जी नहीं, जबकि ये माशाल्लाह हमारे क्या नाम है उसका शाह महमूद साहब की जगह है ये, उसके घर भी उनका घर भी अंदर, उनका यही है, और ये मामला आपके सामने है। आपका घर भी यहीं पर ही है। और यहाँ पर जो आप हालात देख सकते हैं, लोग जो है इस वाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस तरह से मस्जिद भी जाना है और नमाज का वक्त भी हो जाता है, तो बार बार बंदे को घर ही जाना पड़ेगा। जो ये हालात हैं, नमाज पढ़ने के कपड़े खराब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अब मैं बहुत परेशान हूँ कि आगे कैसे जाऊँ, नमाज के कपड़े हैं सारे ख़राब हो जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी। इंटरनेट रूट भी इसके जो है वो भी मतलब कुछ खास आपको नहीं मिलेंगे, गुजरना यहीं से ही पड़ेगा। ऐसे ही गुजरना पड़ेगा, कोई ऐसी कोई दूसरी जगह भी नहीं है कि बंदा यहाँ से कोई वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये आप मुतालबा क्या करेंगे आला हुकाम से, जो हमारे इदारों के अफसरान हैं, क्या मुतालबा रखेंगे? उनसे मैं यही अपील करता हूँ, क्या नाम है, ज़रा खुदाया कि हमारे सेवरेज का कोई अच्छा सा इंतज़ाम करो। लोग वैसे ही परेशान हैं, बहुत हर चीज़ से परेशान हैं, बस इतने कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है यही मुतालबा किया जा रहा है, लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बढ़ते हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं, वहीं पर उनकी परेशानी में इजाफा जो है ये मसाइल कर देते हैं। आप देख लें कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी जो है बारिश का जमा हो चुका है, 2 से 3 दिन से पानी जमा है, मगर ना एहलकार है ना टीम्स आई, और किसी को भी जो इस हवाले से कोई सरोकार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका इसी रोड के ऊपर घर है और उनके घर के आगे भी पानी जमा है, मगर फिर भी हमारे जो आला अबान तक पहुंच जाते हैं नुमाइंदगान, उनके घरों के सामने भी पानी जमा हो जाए तो उन्हें परवाह नहीं है। उनके जो है इस्लामाबाद में घर होगा, उनका लाहौर में घर होगा, शायद यहाँ से मूव कर लें। तो उस हवाले से सिर्फ अवाम जो है यहाँ पर, उनके हल्के की अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस सूरत हाल में जो है जो परेशानी बढ़ती चली जा रही है आवाम की, आवाम का यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो है हमारे मसाइल हल करें और फिल फॉर जो है हमारे मसाइल हल किए जाए। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। एक लड़का हमारे साथ मौजूद है, आप देखें इसकी मोटरसाइकिल जो है ख़राब हो चुकी है। इस पानी से जब ये निकले हैं तो यहाँ से निकलते वक्त जो है इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना भी हुआ है,
धक्के लगा लगा कर जो है नौजवान अपनी मोटरसाइकिल को बाहर लेकर आए हैं और वहीं पर ही मोटरसाइकिल ख़राब होने की वजह से जो है यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। कितनी परेशानी हुई है पानी से जब निकलने लगे हो और वहाँ पर मोटरसाइकिल जो है बंद हो गई, कितना धक्के लगा लगा कर आपको आना? हम तकरीबन हमें 15 मिनट यहाँ से लगे हैं, छोटा सा रोड है, 15 से 20 मिनट कम से कम हमें लगे हैं और हालत आप देख सकते हैं सारी ख़राब हुई पड़ी है। इस हवाले से जो है और भी शहरी मौजूद हैं, ये बताएं कि अपना जिस तरह से बंद हुई थी तो किस तरह से जो है धक्के लगा लगा कर बाहर निकल? मैं मोटरसाइकिल को हैंडल संभाल रहा था और ये धक्के दे रहा, बहुत मुश्किल हुई है हमें कि कपड़े हमारे गीले हो। 2-3 दिन हो चुके हैं और यहाँ से जिस तरह से बंद है यहाँ पर 3 दिन से ये जगह बंद है, ये इसी तरह 2-3 दिन गुजर चुके हैं, जगह बंद है। और भी हमारे साथ जो है बच्चे मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। बेटा ये बताओ कितनी मुश्किलात हो रही हैं घर से जब बाहर निकलते हो, इस पानी से गुजरना होता है, कितनी मुश्किलात है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अक्सर वो देखो वो गाड़ी भी बड़ी बंद हो गई है, उन्हें भी बहुत मुश्किलात हो रही है। ये ना अभी हमारे कज़न गुजरे हैं यहाँ पे, वहाँ पे उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, दौलत गेट से आ रहे थे, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी है, बच्चे भी 2-4 पानी में गिरे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती है यहाँ से पानी में। गटर के ढक्कन भी अक्सर खुले हैं यहाँ पर। हाँ खुले हैं, लेकिन ना उनके लिए डंडे रखे हुए हैं ताकि ना अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने डंडे रख दें ताकि जो है शहरी उन्हें ना गिरे ना। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। मजीद शहरी भी मौजूद हैं। अंकल बताइएगा कि कितनी मुश्किलात हैं, 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, ना इंतज़ामिया आ रही है ना यहाँ पर कोई आपके मसाइल हल करने आ रहे हैं। नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, ये गटर बंद है, ये देखें ना, ये सारा माहौल सारा ख़राब हो। पाइपलाइंस ख़राब हैं आपकी? हाँ जी, तो पाइपलाइंस कितने अरसे से यही मसाइल ये आपको हर वक्त होता है। ये जैसे बारिश होती है ना, जुमेरात को बारिश हुई थी तो जुमेरात से ये सिलसिला चल रहा है। मतलब 3-4 दिन गुजर चुके हैं और पानी जमा और खड़ा भी होता है फिर निकल भी जाता है। आज तो निकल भी नहीं रहा ना, ये देखो ना, वो मोटरसाइकिल वाला वो देखो, वो खड़ा है, अब उसको इधर ही खड़ा रहेगा, उसके कपड़े नापाक हो गए, नमाज नहीं पढ़ सकता वो। बार बार मेरे ख्याल में जो 5 वक्त की नमाज है, जाते हैं, औरतें गिरी हैं इसमें, औरतें गिरी हैं। ये ढक्कन गलत भी बात है, ये कुछ सोचना चाहिए हुकूमत को यार इस बारे में। जब हम बिल भी पूरा दे रहे हैं, बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं, मैंने 10,000 का अभी कल परसों भरा है बिल। जहाँ बिजली के बिलों से महंगाई से आवाम परेशान है, वहीं पर ये मसाइल और आवाम की परेशानी और ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से नौजवान और भी मौजूद हैं। कितनी मुश्किलात हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो इस पानी से गुजरना कितना नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल आता है। दुकानदार बैठे हैं, इनका ये दुकानदार, ये तो काम इनका बंद हो, अभी बारिश आ जाएगी, इधर पानी हो जाएगा, गुजरना हो तो सब्जी लेने आते हो, मुश्किलात बहुत होती है। अंदर गली में जा रहा है, ये अंदर गली में जा रहा गलियों में भी ये वाला सारा रोड है, घरों में पानी चला गया, ये घरों में पानी चला गया। अंदर भी जो है पानी सारा दाखिल हो रहा है और इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीमारियां भी, जिल्द की बीमारियां, खारिश और बहुत ज़्यादा कपड़े पलीद हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। मोटरसाइकिल जगह कार वो देखो बंद हो गई, अब वो देखो मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भी जो बंद हो रही हैं, साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं। और इस सूरत हाल में आप देखें आवाम कितनी परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों को लेकर इस रोड से गुजरना जो है बहुत मुश्किल है, पुरसान हाल कोई नहीं है इनका। और ना ही यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सामने एक दुकान है करियाने की, और करियाने की जो यहाँ दुकान है, इनका कारोबार भी सामने जो है बिल्कुल ठप हो चुका है और गुजरना कितना मुश्किल है। लोग जो है यहाँ पर जा नहीं सकते और सामने दुकान भी जो है इस हवाले से बिल्कुल ना कोई सेल हो रही है, ना यहाँ पर जो है इनके कोई इस हवाले से रिस्पांस मिल रहा है आवाम का। और इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं और इस घिरी मुश्किलात में जो है हमारी इंतज़ामिया के एहलकार भी निकालने नहीं आ रहे आवाम को। और आप देखें किस तरह से लोग जो है यहाँ से बामुश्किल निकल रहे हैं इस पानी से, और ये पानी जो है ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और गटर के ढक्कन जो है ये भी आवाम का बताने कि वो भी खुले हैं और वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लकड़ी की मदद से जो है गटर बंद किए हुए हैं और ताकि लोग उसमें गिरे ना, लोग हादसात का शिकार ना हो। और इस सूरत हाल में आप देखेंगे किस तरह से, आप देखेंगे सामने ये बिल्कुल सारी गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, रोड जो है ब्लॉक हो चुका है। और इस हवाले से आप देखें ये तो सिर्फ अभी के मनाजिर हैं, सारा दिन सारी रात यहाँ पर यही मनाजिर रहते हैं, लोगों का गुजरना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और इस हवाले से जो है लोग मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ पर जो है पाइपलाइंस जो हैं दौलत गेट रोड की, ये जल्द से जल्द सही की जाए, टेम्परेरी हल ना करें। आप बांस मार के गटर खोल कर जो है फ़र्जी तौर पर जो पाइपलाइंस हैं उन्हें खोलते हैं, ये हल नहीं है। प्रॉपर जो निज़ाम है यहाँ पर जो सीवरेज लाइंस हैं वो खुलनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हमारी इंतज़ामिया जो है वासा इंतज़ामिया, नाहल इंतज़ामिया, जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनकी सिर्फ बातें ही होती हैं कि हमने जो है बारिश में हाई अलर्ट जारी कर दिया, ये डिस्पोज़ल खोल दिया, वहाँ से पानी साफ़ कर दिया, जहाँ से पानी सक कर लिया, मगर हालात जो हैं पूरे मुल्तान शहर के यही हैं। आला अफसरान जो है उनके मुंह पर जो है तमाचा है और उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान है। आप देखें कि सामने
4 से 5 गाड़ियाँ इस वक्त फंस चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, और गाड़ियाँ ना आगे जा सकती हैं ना पीछे आ सकती हैं, और इस सूरत हाल में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ और शहरी भी जो हैं इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर आप देखें कि लोग जो है रिवर्स कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, और सामने नहीं जा सकते तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रिवर्स करना शुरू कर ली है। और इस सूरत हाल में मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। आला हमारे नुमाइंदगान होने के बावजूद भी अगर ये मसाइल हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर बाकी कुछ गली मोहल्ले जो मुल्तान शहर में बारिश अब्र रहमत है, लेकिन ये वासा इंतजाम की गफलत के बाद ये जो पानी लोगों के लिए परेशानी का जाहिर सी बात, लोग दुआएं मांगते हैं यार इतनी गर्मी है यार अल्लाह बारिश हो, लेकिन जब बारिश होती है तो ये हाल हो जाता है। 5 मिनट की बारिश होती है और 4 दिन दलील हो जाता है। अच्छा, अभी मरियम नवाज़ ने सुतरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू किया तो टास्क था कि मुल्तान में सीवरेज के मंसूबे को बेहतर किया जाए, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। तो उस प्रोजेक्ट्स में भी आपने देखा कि जो ये गली मोहल्ले कोई ये साफ़ किए गए या फिर सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ये मामला महदूद है? वो टिकटॉक कर अदाकार ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, महंगाई और सब कुछ होने के बाद ये जो हालात क्रिएट कर दिए गए हैं पाकिस्तान में, ये इन नाअहल हुक्मरानों पर इनकी कारकर्दगी का बहुत बड़ा सवाल है निशान है। वो सिफर है, वो तो बस अपने पता नहीं समझ से बाला तर है, क्या कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। आखिर में तमाम सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी जो है बारिशों का स्पेल है पूरा, और बारिशें होनी है, और सारे सूरत हाल में आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप जो है यहाँ पर रिहायशी हैं, देखते हैं मनाजिर यहाँ पर हर साल, तो आगे क्या सूरत हाल बन जाए? यही सूरत हाल है। ये मैं खुद मैं यहाँ के रिहायशी हूँ, 40 साल हो गए मेरी उम्र है। हाँ। यही कुछ देखने को नजर आ रहा है। और कोई एहलकार नहीं आया यहाँ पर 3 दिन गुजरने के बाद? कोई भी नहीं आता, बस ऐसे चल रहा है, बस आवाम कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कह सकते हैं, अब किसको कहें, क्यों बस ऐसे ही है, चल रहा है सिस्टम। आप देखें कि सामने जिस तरह से गाड़ियां बंद हैं, लोग जो है पैदल वापस आ रहे हैं, गाड़ी बंद हो चुकी है, लोग जो है पैदल वापस आ रहे हैं, और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो मसाइल हैं आवाम के लिए, पूरा दौलत गेट रोड जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। आगे हमने सोचा कि हम आगे जाएं, मगर हमें ये ख़तरा है कि कहीं गाड़ी बंद होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत होगी, हम किस तरह से वापस आएंगे। तो इस हवाले से आप आवाम का हाल देखें कि आवाम जिससे गुजरना ही है इस रोड से, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कितनी मुश्किलात होंगी उनके लिए। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। से मसाइल यहाँ आपको सुनवा रहे हैं। दौलत गेट रोड पर जो पानी जमा है, ट्रैफिक का गुजरना जहाँ पर बहुत मुश्किल है, वहीं पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए गुजरना भी बहुत मुश्किल है, और दिक्कत का सामना होता है उन्हें, क्योंकि जो लोग सामने अंदरून से आते हैं और इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं। अम्मा जी बताइएगा, कितनी मुश्किलात पेश आई हैं आपको, और यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल? बेटा इतनी मुश्किलात हैं कि आपको क्या, या तो यहाँ पर कश्तियाँ बना के छोड़ दें इन दिनों के लिए, या कोई और सहूलतें, या कोई पुल बना दे इधर, यही हल हो सकता है इसका। क्योंकि मेरी उम्र 50 से ऊपर है, जब से हम छोटे हैं तब से ये हाल है, अब तक ये इसका मसला हल नहीं हो सका। इतने वज़ीर आज़म आए, इतने गए हैं, ना ये ना खुन्नी बोझ, थोड़ा सी बारिश आती है और ये पानी खड़ा। हमारे जो आला नुमाइंदगान है शाह महमूद कुरैशी साहब का भी घर है यहाँ, वो आए ना इधर पैदल, घरों से निकले ना, देखे ना आवाम कितनी मुश्किल में है। अच्छा, अभी तक कोई अमला जो है 3 दिन हो चुके हैं पानी जमा, कोई अमला यहाँ नहीं आया, नहीं हमने तो नहीं देखा। मैं तो रोज़ बाजार आती हूँ इधर सब्जी वगैरह लेने। खवातीन का तो और मुश्किल है। मुश्किल है, मेरी बेटी छोटी इधर से गुजर के गई है, वो गिरी, उसकी ये घुटने की हड्डी टूट गई है। अच्छा, अभी जो है सूरत हाल ये कि अंदर गटर के ढक्कन भी खुले हैं, लोगों को नहीं पता, ये नए आने वाले शहरी को नहीं पता यहाँ पर जो सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बात करें मरियम नवाज़ के हवाले से, तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं खवातीन के लिए बड़े इकदाम करने हैं, और इस हवाले से मुल्तान में जो सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तो आपकी गली मोहल्ले साफ़ करने टीम्स वगैरह आई थी या सिर्फ फोटो सेशन? हर गली में ऐसे ही गंद है, फोटो सेशन तक इनकी सिर्फ बातों तक ही है, अमल कुछ नहीं हुआ। अभी तो इस सूरत हाल में क्या मुतालबा करेंगे, जो परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है? पहले तो यही है कि पहले तो इसे करे, उसके बाद ही मुतालबे होंगे। ये जो नज़र आ रहा है इसी तो कोई हल करे ना, ये पहले फ़ौरन होने वाला मसला है। ये देखो ये कैसे लोग वापस जा रहे हैं, कोई खुशी में जा रहा है, कोई गमी में जा रहा है, कोई सौदा सलब, कोई दवाई के लिए, वो कहाँ से जाए? अच्छा, आपका भी घर ऊपर अलंग वाली अलंग में, अंदरून में है। अंदरून
में फिर मेरे ख्याल में आप तो यही रोड इस्तेमाल करती होंगी सारा, आपका यही दौलत गेट जाना हो, इधर जाना हो, यही रोड होता है। आप ऊपर से फिर घूम के ही आपको हाँ वापस आना जी, पड़ता है। वापस ऊपर से तो रिक्शा भी इतना किराया लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिक्शा भी बहुत किराए ले लेते हैं और तमाम सूरत हाल में लेडीज़ का गुजरना बहुत मुश्किल है। अम्मा जी जो मौजूद है हमारे साथ, उनका यही कहना है 50 साल उम्र हो चुकी है और हम बचपन से देख रहे हैं ये मसाइल, मगर सियासतदान सिर्फ वादे दावे करने के बाद जो है अपने आला ऐवान में पहुंचने के बाद आवाम को भूल जाते हैं और आवाम के मसाइल भी जो हैं उन्हें भी हल नहीं किया जाता। मज़ीद जो मसाइल हैं वो भी सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपको मंजर दिखा रहे हैं मुल्तान शहर का, बारिश आने के बाद मुकम्मल तौर पर मुल्तान शहर की अहम शराएँ जो हैं पानी में डूब चुकी हैं। अभी आप यहाँ पर मज़ीद देखें, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है और इस सूरत हाल में दुकानदार हज़रात से भी बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, कितना कारोबार महंगाई से पहले परेशान है, वहाँ बिजली के बिल दे थक गई और 18,000 का बिल है, 200 और 27 यूनिट है और इतने परेशान है। एक तो ये गटरों का पानी, एक बारिश का पानी, रोटी से भी तंग हुए पड़े हैं। ये दुकान का बिल है, ये घर का 227 यूनिट है बेटा। 227 यूनिट है, आप देख सकते हैं 227 यूनिट का बिल जो है 12,000 रुपये बिल है बाबा जी का। आप देखें, छोटी सी दुकान है और मसाइल इतने हैं कि वासा इंतज़ामिया की जो नाअहली है उसके बाइस पूरा गटरों का पानी, सीवरेज का पानी, बारिश का पानी जो रोड पर जमा हो जाता है, कारोबार तो वैसे ही फिर बेटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारोबार है ही नहीं। इस वक्त जो ये बद्दुआ है ये इन लोगों के लिए और इन हुक्मरानों के लिए दिल से निकलती है आवाम के लिए। हमने देखा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, मरियम नवाज साहिबा ने फोटो सेशन में जो है बड़ी सफाइयाँ हो रही थी। कोई आपके इलाके में भी कोई सफाई वगैरह हुई है ऐसे? सर ये बातों में ही पूरा कर रहे हैं, ये कर तो कुछ भी नहीं रहे, तो बातों में ही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है आपके सामने, बिल्कुल ऐसे कुछ हो रहा है तो नज़र आ जाएगा। बिल्कुल आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मुतासिर है इस तमाम सूरत हाल में और वहीं पर जो है दुकानदार हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अंकल जी बताइएगा, कितनी परेशानी हो रही है और गुजरना आप लोगों को यहाँ से कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो रहा भाई, कारोबार ख़त्म हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा गुजारना। और पैदल भी मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ से गुजर सकते होंगे, अगर गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे गुजरे वो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी, वो पानी में जाके वैसे स्टॉप हो जाएगी। पानी से गुजरते हुए जो है यहाँ पर और मुश्किलात हैं और जो मसाइल हैं हमें यहाँ पर उसका सामना होता है। और इस सूरत हाल में आप देखें कि किस तरह से लोग जो है यहाँ से अपनी मदद आपके तहत गुजर रहे हैं और यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं और जिन मसले मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पहले तो महंगाई से परेशान है, बिजली के बिल दे के परेशान है और वहीं पर ये जो मसाइल हैं ये और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बताइएगा, यहाँ पर जो है इस सूरत हाल में अगर हम बात करें कि जहाँ पर सारा सीवरेज का पानी जमा हो चुका है, कितने ये सारे रोड पे भी, उधर भी, गली मोहल्लों में भी बच्चे जाने से तंग हो रहे हैं। इधर मैं रेडी लगाता हूँ, मेरा 30,000 का बिल आया है, रेडी का 1,000 रुपये कमाने वाला 30,000 रुपये कैसे भरेगा? ठीक है, मतलब 30,000 रुपये बिल आ गया। बिल महंगाई पहले ही परेशान करी, ऊपर से ये मसाइल इतना परेशान कर देते हैं, हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया वहाँ का। बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी कोई मुतालबा करेंगे इनसे? हाँ करेंगे, और क्या, यही है, मेहरबानी करें, कुछ महंगाई कम करें, ये रोडों पे पानी इकट्ठा हो रहा है, कुछ ये सही करवाएं। पानी जमा होगा, कारोबार और रुक गया होगा, लोग ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। देखो रेडियाँ भरी पड़ी हैं, किसी का माल ही नहीं बिक रहा यार। बिल्कुल ऐसी है, लोगों का माल भी यहाँ पर जो है सेल नहीं हो रहा और इस सूरत हाल में मजीद शहरी भी मौजूद है। भाईजान बताइएगा, कितना मुश्किल है गुजरना और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2-3 दिन गुजर चुके हैं, अमला भी मौजूद नहीं है। जैसे थोड़ी देर तो गुजरती है, पानी बढ़ता रहता है, अभी थोड़ी देर बाद और देखें गुजरने का माल भी नहीं होगा। ये सुबह से 2-3 दिन हो गए हैं, पानी भरा करा है, फिर पानी और बढ़ जाता है, कम नहीं होता, मुसलसल बढ़ता चल रहा है, जा रहा है, काम नहीं हो रहा। कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं आ रहा, देख पूछने भी नहीं आ रहा। वैसे बिल आ जाते हैं, वापस के बिल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बिल ऐसे लेने कहाँ से आते हैं? जब उस इंतजाम तो करें ना। जब तक परमानेंट हल, नमाज पढ़ने जाते हैं, सारी छींटें आती हैं। नमाज पढ़ने वक्त जब जाते भी होंगे तब भी जो है परेशानी है कि भाई कपड़े नजीस हैं, पाक। हाँ जी, यही मसला सारा चल रहा है। अब इसका हल ही नहीं निकाल रहे, आगे देखे आगे दरिया बना पड़ा है, इसका हल निकालने हम तो पैसे जो बढ़ते किस चीज़ के बढ़ते हैं? बिल अदा कर रहे हैं हम, बाकायदा तौर पर टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हालात आप देखें। अंकल जी बताइएगा, पैदल गुजरना भी यहाँ से मुश्किल है, कारोबार ही नहीं है, 3 दिन हो गए, कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल बैठे हुए। अभी जो सूरत हाल है, हमने देखा कि ना कोई एहलकार आ रहा है ना कुछ। वोट दे दो, पैसे दे दो भाई, ये बिल दे दो, उधर से बिजली की लोड शेडिंग, उधर से ये मसला, सारा को यही जा रहा है। आवाम जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। यही कह रहे हैं कि मीडिया आवाज़ उठाए, हमारे लिए कोई बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे आवाम जो इस वक्त यही मुतालबा करती है कि खुदारा
करोड़ों रुपए की मशीनरी जो हमारे टैक्स के पैसे से यहाँ पर ली जाती है, और इस सूरत हाल में जो है हमारे मसाइल भी आप उसी तरह से हल करें। और इस सूरत हाल में जो है आवाम जहाँ पर इतनी परेशान है, आप देखिए गुजरना मुश्किल है। अच्छा, और इस सूरत हाल में जो है लोगों का यहाँ से गुजरना, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो ना गाहक है, दुकानें कई बंद हो चुके हैं। अच्छा, तकरीबन कितने फीसद दुकानें जो है यहाँ पर इस वक्त बंद हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर दुकानें बंद है, इसी वजह से बंद है कि कारोबार ही नहीं है, गाहक नहीं आ रहा, कैसे आएगा गाहक? वहाँ पे पानी है, उधर से कोई नहीं इंटर, वो दुकान इधर से भी इंटर नहीं होता कोई भी। ये पीछे महल्ले वाले हैं, वो अंदर के अंदर बंद, वो देखे यहाँ पे, वो देखे आगे जाओ, पानी पानी है पूरा। मेन रोड वाला आप गलियों में भी दाखिल, सारा बोल रहे हैं महल्ले वाले परेशान है, बदबू से दिमाग वैसे खराब है, क्या करें। बीमारियां और कई अमराज भी फैल रहे हैं, और इस सूरत हाल में जो है अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस सूरत हाल में जो है जो मसाइल है अवाम के, यही कहा जा रहा है कि फिल फॉर खुदारा हमारे हाल पर रहम करे। हम जो है टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ हमारे ही टैक्स के पैसे से जो है अयाशी हुक्मरान करते हैं, तो वहीं पर ही जो है हमें भी जो है इस मुल्क में जीने का हक है। मुल्तान शहर है, ये कोई देहाती इलाका भी नहीं है, और यहाँ मनाजिर ये हैं कि मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गुजरना लोगों का मुश्किल है। मगर फिर भी जो है यहाँ पर जो हमारे आला अफसरान हैं उनके सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही। नाज़रीन, जिस तरह से मसाइल आप सुन रहे हैं, मज़ीद भी मसाइल जो हैं तमाम सूरत हाल में आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि आवाम इस वक्त कितनी परेशान है। बारिशों का पहले और जगह जगह पानी जमा है, लोगों घरों तक महदूद हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होएगा। नाज़रीन, जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया, मानसून का सीज़न है, बारिशों का स्पेल है, और वहीं पर वासा इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आप देखें तो मुल्तान शहर की अहम शराहें, अहम चौक और अहम गलियां जो हैं इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। और इस तमाम सूरत हाल में नाअहली साबित होती है वासा इंतज़ामिया की, और करोड़ों अरबों रुपए का जो है फंड्स भी इन्हें आता है, मशीनरीज आती हैं, और इसके बावजूद इतनी नाअहली आखिर क्यों? तमाम सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एंकर पर्सन राणा सलमान साहब मौजूद हैं। राणा साहब, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फ़ंड, अभी नई मशीनरीज भी तकरीबन हमने सुना था कि फ़ंड मंजूर हुआ है 4 अरब रुपए का। मशीनरीज जो हैं कितनी आई उसमें से, कितनी वर्किंग में, और उसके बावजूद भी इतनी नाअहली? देखिए जी, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि वासा के पास जो मशीनरियाँ थी वो बहुत पुरानी थी। तो इनका जायका एक कंपनी है जापान की, उनके साथ इनका इश्तराक हुआ और इन्होंने मशीनरी इंपोर्ट करना शुरू की, जिसमें नए सकर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए गए, और उसके बाद इन्होंने उन्हें फ़ाल करने की भी कोशिश की। मगर आधी मशीनरियाँ जो थी वो अभी पहुँची और आधी अभी रास्ते में, क्योंकि आपको पता कि बड़ा एक अरसा लगता है, एक बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बाय पोर्ट आना होता है इन्होंने पाकिस्तान में, तो एक अपने पूरे एक लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आएंगी, तो उसे ज़रा भी टाइम है। मगर जितनी भी मशीनरियाँ आई हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वासा कोशिशें तो कर रहा है। मगर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मुल्तान में मानसून के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो मानसून के अंदर जो मसाइल दरपेश आते हैं वो ये है कि वासा की मशीनरियाँ नहीं, वासा की जो पाइपलाइंस हैं उसके इश्यूज़ हैं। पाइपलाइंस इशू है। इस टाइम हमारे पास स्ट्रेंथ कितने वर्कर्स? स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन इनकी इस वक्त है 2200 वर्कर्स से 2000 वर्कर्स की, मगर मुल्तान जैसे बड़े शहर के लिए जो है वो वर्कर्स कम हैं। और अगर मैं फील्ड स्टाफ की बात करूं तो एट अ टाइम फील्ड स्टाफ जो है वो 500 से 600 बंदा जो है वो इनका फील्ड में होता है। और आपको पता है कि वासा जो है वो उनका काम और डिपार्टमेंट से ज़रा हट कर होता है, गटरों में उतरना भी होता है, गटरों की सफाइयाँ भी करनी होती हैं। तो इस हवाले से अगर अब देखा जाए तो वासा के पास अभी भर्तियाँ कम हैं, मगर यह है कि डेली वेजेस मुलाजमीन के इनके पास एक कसीर तादाद मौजूद है। सवाल अब ये पैदा होता है यहाँ पर ना ऑन कि डेली वेजेस पर जो ये मुलाजमीन रखते हैं, क्या आया वो डेली वेजेस के मुलाजमीन जो हैं वो इन कैपेबल हैं, इस चीज़ के कैपेबल हैं कि उन्हें गटरों की सफाई करना आती हो? अब ये तो नहीं कि मोटरसाइकिल मैकेनिक हो कि जॉब हो और आप क्या नाम है उसका IT के बंदे को भेज दें वहाँ पर कि जी आप काम करें जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक है। एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। उस हवाले से जब भर्ती करते हैं डेली वेजेस पे मजदूरों को लिया जाता है, क्या उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस हवाले से पहले उन्हें ट्रेंड किया जाए, कोई टेस्ट लिया जाए?
देखें मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ना मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में अफसरशाही और सिफारिशों के बुनियाद पर जो है वो लोग रखे जाते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि किसी एक डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा काम किया हो कि अपने वर्कर्स को तालीम दी हो या उनके कोई शॉर्ट कोर्सेज करवाए हों या उनकी प्रमोशंस के हवाले से। हमने जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स में है कि अगर आप पुलिस के डिपार्टमेंट को लेते हैं तो उसमें जब कोई भर्ती होती है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर जब उसकी तकर्री होती है तो उसमें भी उसकी ट्रेनिंग होती है। तो चंद ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि अथॉरिटीज़ मैं कहूँगा उनमें इस तरह का फुकदान है देखने का। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि वासा इंतज़ामिया जो है वो इस तरह की कोई वर्कशॉप्स नहीं इनकाद करवा रही। उन्हें चाहिए कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए या अपने वर्कर्स को सिखाने के लिए कुछ वर्कशॉप्स का भी इंतजाम। सूरत हाल में सलमान साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं टेम्परेरी तौर पर जो है मतलब उसका कोई हल निकाला जाता है, उसे खोल दिया जाता है और पानी का जो फ्लो है वो टेम्परेरी तौर पर तो निकल जाता है। ओवरऑल अगर हम पूरे अगर मुल्तान शहर एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से बात करें जहाँ पर जो है इस सूरत हाल में अगर हम देखें हमारा अरसा दराज गुजरने के बावजूद कई ऐसी पाइपलाइंस हैं जो नकारा हो चुकी हैं, अंदर से डैमेज हैं और उनकी वजह से जो ओवरऑल मतलब इर्द गिर्द के इलाके हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर तरक्याती कामों के हवाले से बात की जाए आखिर क्यों तरक्याती काम जो हैं उस एफिशिएंसी से नहीं हो रहे, और जहाँ पर अगर एक अच्छे रोड को खोद दिया जाए और उसे भी फिर 5-5, 6-6 साल जो है लावारसों की तरह छोड़ देती है वासा इंतजामिया। अगर एग्जाम्पल देखें वाटर वर्क्स रोड है, उसके साथ साथ जो है हमारा ये अपना सबसे बड़ा नवाबपुर रोड आप देखें, तो ये आखिर वजह क्या पेश है? देखें बात ये होती है कि कुछ फंड्स जो होते हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, मगर अब रोड बनाने की बारी जो होती है वो कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी होती है, वो वासा की नहीं होती। वासा का काम ये है कि सिर्फ वो आपको पाइपलाइन डाल कर देगा। और आपके दूसरे सवाल की ये बात बता दूं कि आपके जो पाइपलाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें एक तो गंदगी बहुत है, क्योंकि एक हमारे अंदर शऊर भी नहीं है। अगर देखा जाए तो शहरियों को कुछ शऊर होना चाहिए कि ये प्लास्टिक बैग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशियाएँ होती हैं वो जो है वो नालियों में अपने फेंक देते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो जब ये चीज़ें जाती हैं अंदर, और फिर वैसे भी मुल्तान जो है आपको पता है कि आलूदा शहरों में आता है, क्योंकि मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा उड़ने वाली मिट्टी जो है वो गटरों के अंदर चली जाती है। तो इस हवाले से भी गटर पाइपलाइंस जो हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिसके बाद इन्हें डिसलिटेशन किया जाता है और उसके लिए जो है वो ठेके दिए जाते हैं। जा बजा जो है ये लोग काम करते तो हैं, मगर देखने में ये आता है कि फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता। वो इस वजह से कि मुल्तान शहर बहुत बड़ा है, अब अपने वसत के हिसाब से ये फैलता जा रहा है, लोग इसमें आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसी के पेश नज़र जो है अब जाहिर सी बात है वेस्ट भी बढ़ रहा होगा। तो पानी के लिए मेन मसला जो वासा का यही आता है कि इनके पास अभी मैन पावर बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं इसकी, आपने जब भी बात की कि वाटर वर्क्स रोड हो गया, वो कॉरपोरेशन के अंडर था, उन्होंने कॉरपोरेशन ने बनाना था। इसी तरीके से अगर हम इसकी नवाबपुर रोड की बात करें, सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी थी वासा ने, मगर बाद में उसकी कंप्लीशन के लिए कॉरपोरेशन को आगे आना चाहिए था या एमडीए को आगे आना चाहिए था, क्योंकि एक इदारा जो है ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है सारी कुछ के खोदे भी और वो भी करें। हाँ, आपके तमाम इदारे जो हैं उनको एक दूसरे के साथ पाइपलाइन के साथ जुड़ना चाहिए। जब भी कोई मंसूबा इस तरह का करें तो एक दूसरे के साथ हैंडलिंग करनी चाहिए। यह हमने ज़रूर देखा है कि लोग जो हैं, इदारे जो हैं, वो एक खोदता है, उसके बाद एक की बारी जब ख़त्म होती है तो फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे की बारी ख़त्म होती है तो तीसरा आ जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करके एक ही दफ़ा पूरे रोड्स बनाने चाहिए और एक अच्छी पाइपलाइन जो है वासा को वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि मुल्तान में पानी जो है वो ना खड़ा हो सके। सूरत हाल पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, आखिर में ये बताएं कि अभी जो हमारा बारिशों का स्पेल है जिसमें हम देखते हैं कि जब भी बारिश है हाई अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे बारिश का पानी जमा रहता है। तो इस सूरत हाल में जो है अब मानसून का स्पेल जो है
शहरियों के लिए कैसा रहेगा और इसमें जो है कितनी दिक्कत होगी, या अपना वासा इंतज़ामिया आपको क्या मुतहरिक दिखाई दे रही है या नाअहली दिखाई दे रही है, इस सूरत हाल में इस स्पेल में क्या देखने को मिला? मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो ये कि इस दफ़ा जो बारिशें हो रही हैं वो मानसून की बारिशें क्लाइमेट चेंज की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो इस तरह होता है कि आपके पूरे साल की जो बारिश होनी थी ना वो इसी मानसून में होगी, ठीक है। तो इस वजह से इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, मगर वो जगह जगह। और दूसरी बात यह है कि जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो पानी भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा, तो उस हवाले से भी वासा जो है वो अपनी कोशिश तो करेगा, मगर देखने में ये आएगा कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जहाँ पर इनकी पाइपलाइन सही हैं वहाँ पर इन्हें पानी की निकासी आपके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, और जहाँ पर इनकी पाइपलाइंस ख़राब हैं तो वो तो ऑब्वियसली बेचारे वो इसी आस में रहेंगे कि कब वासा की जो गाड़ी है वो आए और पानी को सक करके लेके जाए। लोग रहेंगे, उम्मीद जो है लोग इसी उम्मीद में रहेंगे कि एक ना एक दिन मसाइल जो है हमारे हल होंगे, मगर जो अब सूरत हाल बन चुकी है इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा मुल्तान शहर जानता है कि जो नाअहली है इस वक्त वासा इंतज़ामिया की, जिसकी वजह से हमारी पाइपलाइंस जो हैं बहुत डैमेज है। हमारी पाइपलाइंस में नकासी आपका निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है। वाटर फ्लो जो है उसके लिए अगर हम बात करें, जिस तरह से कई गलियों में लाइंस डल जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसे चालू करने में भी बड़ा टाइम लगा देती है वासा इंतज़ामिया। तो अभी जो है सूरत हाल में आवाम को बहुत परेशानी का सामना होने वाला है, और इस सूरत हाल को कंट्रोल करना जो है हमारी इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, वासा इंतज़ामिया और जितने भी इदारे इस वाले से मुतहरिक हों ताकि आवाम को मसाइल जो हैं कम हो सकें। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी, मगर फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। आला ने